जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का स्काई पाठशाला में। जैसे कि आप सबको तो पता ही है कि हम अभी अ, खान सर का जो पॉकेट जीके बुक है उसे हम कंप्लीट करवा रहे हैं और यहाँ होता है हर किताब का दैंड। तो आप लोग भी अगर किताब का दैंड करना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए चलते हैं प्रश्न की ओर। दोस्तों, आज यहाँ से जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है वैदिक सभ्यता। क्या है? वैदिक सभ्यता। इस वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता को कंप्लीट करेंगे, वो भी एमसीक्यू के माध्यम से। हम जो भी किताब को कंप्लीट कराते हैं वो एमसीक्यू के माध्यम से करवाते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। ये रहा खान सर का बुक का इमेज, ठीक है। यहाँ से जो भी एमसीक्यू बनेगा हम उसे इस वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे। बस अब शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और कमेंट में अपना भी आंसर बताते चलिएगा और लास्ट में फाइनल स्कोर जरूर बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, जो पुराणों से ज्ञात है। बी, जो सिंधु सभ्यता से पहले थी। सी, जो वेदों से पुनः ज्ञात है। और ऑप्शन डी है, जो मध्यकालीन स्रोतों से ज्ञात है। तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो वेदों से पुनः ज्ञात है। वैदिक सभ्यता की मुख्य जानकारी वेदों से मिलती है, इसलिए इसे वैदिक कहा गया। प्रश्न 2 है, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है प्रारंभिक और मध्य। बी, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। डी, उत्तर और दक्षिण। सी, वैदिक और अवैदिक। तो दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। इतिहासकार वैदिक काल को दो भागों में बांटते हैं। पहला है ऋग्वैदिक, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। और दूसरा है उत्तर वैदिक, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। प्रश्न 3 है, आर्यों का आगमन कब माना जाता है? ऑप्शन ए, 500 ईसा पूर्व। बी, 1500 ईसा पूर्व के पहले। सी, 200 ईसा पूर्व। और डी है 3000 ईसा पूर्व। तो तीन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1500 ईसा पूर्व के पहले। इतिहास के अनुसार आर्य 1500 ईसा पूर्व से पहले भारत पहुंचे थे। प्रश्न 4 है, आर्य आरंभ में कहाँ बसे थे? ऑप्शन ए, मगध। बी, कौशल। सी, अवंती। और इसका ऑप्शन डी है सप्त संधब क्षेत्र, जो पंजाब प्लस अफगानिस्तान के मिलके बनता है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सप्त संधब क्षेत्र में। सप्त सिंधु जो 7 नदियों वाला है, ठीक है, क्षेत्र आर्यों का पहला निवास स्थल था। यह पंजाब और अफगानिस्तान के पास था। प्रश्न 5 है, किस विद्वान ने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया बताया? ऑप्शन ए, दयानंद। बी, तिलक। सी, मैक्स मूलर। डी, कर्नल टॉड। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन सी, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया यानी कि बैक्ट्रिया बताया है। प्रश्न 6 है, दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का निवास स्थान क्या था? ऑप्शन ए, भारत। बी, मध्य एशिया। सी, तिब्बत। और डी है ईरान। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन सी, तिब्बत हो जाएगा। सरस्वती मानते थे कि आर्य तिब्बत से आए थे। प्रश्न 7 है, तिलक के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? ऑप्शन ए, ईरान। बी, भारत। सी, अफ्रीका। और डी है उत्तर ध्रुव। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन डी, उत्तर ध्रुव। तिलक ने द आर्टिक होम इन द वेद्स में आर्यों को उत्तर ध्रुव का निवासी बताया। प्रश्न 8 है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, वीर। बी, ज्ञानी। सी है श्रेष्ठ या कुलीन। डी है योद्धा। सही आंसर ऑप्शन सी, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का संस्कृत अर्थ श्रेष्ठ या उत्तम कुल वाला है। प्रश्न 9 है, वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए, क्योंकि यह वैदिक ग्रंथों पर आधारित है। बी, इसमें नगर थे। सी, इसमें धातु का उपयोग हुआ। डी है क्योंकि इसके संस्थापक आर्य थे। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि इसके संस्थापक आर्य थे।
आर्य ही इस सभ्यता के निर्माता थे, इसलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहते हैं। प्रश्न 10 है, वैदिक सभ्यता कैसी थी? ऑप्शन ए शहरी, बी व्यापारिक, सी समुद्री और डी है ग्रामीण। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन डी ग्रामीण। वैदिक काल में नगर नहीं थे, लोग गांवों में रहते थे। प्रश्न 11 है, आर्यों का मुख्य धंधा क्या था? ऑप्शन ए कृषि, बी व्यापार, सी युद्ध और डी है पशुपालन। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन डी पशुपालन हो जाएगा। आर्यों की शुरुआत पशुपालन से हुई, कृषि बाद में विकसित हुई। प्रश्न 12 है, आर्यों की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए प्राकृत, बी अवेस्ता, सी पाली और डी है संस्कृत। तो सही आंसर ऑप्शन डी संस्कृत हो जाएगा। वेद संस्कृत में लिखे गए हैं, जो आर्यों की मूल भाषा थी। प्रश्न 13 है, आर्यों का इतिहास किससे ज्ञात होता है? ऑप्शन ए पुराण, बी उपनिषद, सी वेद और डी है रामायण। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन सी वेद। वेद वैदिक संस्कृति के सबसे पुराने और विश्वसनीय स्रोत है। प्रश्न 14 है, आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? ऑप्शन ए गंगा, बी यमुना, सी घग्गर और डी है सिंधु। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन डी सिंधु हो जाएगा। सिंधु नदी के किनारे ही आर्यों का प्रारंभिक जीवन विकसित हुआ। प्रश्न 15 है, सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? ऑप्शन ए गंगा, बी यमुना, सी सरयू और डी है सरस्वती। सही आंसर ऑप्शन डी सरस्वती। वेदों में सरस्वती को सबसे पवित्र एवं श्रेष्ठ कहा गया है। प्रश्न 16 है, ऋग्वेद में सरस्वती को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए जल देवी, बी संगम, सी नदी कन्या और डी है नदीत्मा, यानी नदियों में श्रेष्ठ। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नदीत्मा। नदी सूक्त में सरस्वती को नदीत्मा कहा गया है। प्रश्न 17 है, ऋग वैदिक समाज कैसा था? ऑप्शन ए राज आधारित, बी जनपद आधारित, सी ग्राम आधारित और डी है कबीला आधारित जन। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन डी कबीला आधारित। ऋग वैदिक समाज जन नामक कबीलों में बटा था। प्रश्न 18 है, ऋग्वेद में किस पर्वत का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए विंध्य, बी अरावली, सी सतपुड़ा और डी है मुजवंत यानी हिमालय। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन डी मुजवंत। मुजवंत पर्वत का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, यह हिमालय का ही एक हिस्सा है। प्रश्न 19 से, ऋग्वेद में गंगा और सरयू नदी का उल्लेख कितनी बार है? तो ऑप्शन है ए में 2 बार, बी 5 बार, सी 1 बार और डी है 6 बार। सही आंसर ऑप्शन सी 1 बार। गंगा और सरयू का बहुत कम उल्लेख मिलता है, क्योंकि वैदिक सभ्यता उत्तर पश्चिम क्षेत्र में केंद्रित था। प्रश्न 20 है, ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार है? ऑप्शन ए 2 बार, बी 3 बार, सी 5 बार और डी है 4 बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 बार। यमुना का भी सीमित उल्लेख मिलता है कुल 3 बार। तो यहाँ से हो गया डन। यहाँ से वैदिक सभ्यता से जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन था हम कंप्लीट करवा चुके हैं। अब आप इसे 1 से 2 बार देख लीजिएगा और कमेंट में फाइनल स्कोर जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप किसी और बुक को भी कंप्लीट करना चाहते हैं तो उस बुक का नाम कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आगे हम उसे कंप्लीट करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।